हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने रिकर्सन और फंक्शन कैटेगरीज वो पढ़ चुके हैं, तो आज हम देखेंगे C++ में जो ये नया फीचर है जो कि C में नहीं था। C में हम जब फंक्शन बनाते थे तो C में हम एक ही नाम के दो फंक्शन नहीं बना सकते, जबकि C++ में ये हमको फैसिलिटी दी गई है कि हम एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन बना सकते हैं। मतलब नाम तो उसका एक ही होगा, लेकिन उसके साथ हम एक ही नाम से अलग अलग टास्क या अलग अलग काम कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, जहाँ पर एक ही नाम के फंक्शन बनाए जा सकते हैं कई, और उनसे अलग अलग काम लिए जा सकते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है कैलकुलेशन के लिए, शॉर्टकट में कैल्क लेता हूँ, कैलकुलेशन CALC ये फंक्शन है। तो यहाँ पर अगर C की बात करें तो C में इसी नाम के हम दोबारा दूसरे फंक्शन नहीं बना सकते, लेकिन C++ में हम इसी नाम के एक से अधिक फंक्शन बना सकते हैं। इनका नाम सेम हो सकता है और हर फंक्शन से हम अलग अलग टास्क या अलग अलग काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, एक ही नाम से कई काम करना। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास फंक्शन कैलकुलेशन है और पहला फंक्शन हमने बनाया ये वाइड है, तो इसी नाम से हम दूसरा फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल उसी तरीके से नहीं बना सकते जिस तरीके से हमने पहला फंक्शन बनाया है। मतलब पहला फंक्शन अगर एज इट इज वाइड है, यहाँ पर ये भी वाइड है, तो इस तरीके से नहीं बना सकते। कहने का मतलब यह है कि फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन के नाम तो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनके जो पैरामीटर हैं या आर्गुमेंट लिस्ट है, उनकी संख्या या फिर उनके टाइप वो अलग अलग होने चाहिए। तो इस तरीके से हम फंक्शन ओवरलोडिंग का उपयोग C++ में कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर पैरामीटर बदल के एक ही नाम के कई फंक्शन बना सकता हूँ और सभी से अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कैल्क है, हमने लिखा इंटीजर A, ये बिल्कुल वैलिड है। इसी तरीके से आगे इंट कैल्क, आप दो आर्गूमेंट ले सकते हैं, इंट A, इंट B। आगे इसी तरीके से इंट कैल्क, और एक आर्गुमेंट अगर आपने लिया हुआ तो आप एक आर्गुमेंट भी ले सकते हैं दोबारा, लेकिन उसका जो टाइप होगा वो आपको बदलना होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक आर्गुमेंट लेता हूँ फ्लोट A, तो ये यहाँ पर वैलिड है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक आर्गुमेंट के साथ मैंने पहले से ही फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये दोनों वैलिड है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आप एक ही नाम के फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर जो है वो अलग अलग होना चाहिए। तो पैरामीटर का मतलब है कि उनकी संख्या और उनका टाइप। कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए ये वाइड है, यहाँ पर एक इंटीजर A है, यहाँ पर दो इंटीजर आर्गुमेंट्स है, यहाँ पर एक आर्गुमेंट है लेकिन वो इंटीजर ना होकर फ्लोट है। तो यहाँ पे दोनों के आर्गुमेंट की संख्या तो समान है, लेकिन उनके टाइप अलग अलग है। तो इस तरीके से C++ में आप एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन बना सकते हैं, उनसे अलग अलग टास्क कर सकते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर में उनके आर्गुमेंट की संख्या या उनके टाइप अलग अलग होने चाहिए। जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो एक ही फंक्शन के एक ही नाम होने के कारण जब उसको पैरामीटर या जो भी आर्गुमेंट दिया जाता है तो उसके आर्गुमेंट के बेसिस पे तय होता है कि कौन सा फंक्शन उसमें से रन होगा। आपके द्वारा दिया गया आर्गुमेंट फंक्शन जो डिफाइन किया गया है उसके जिस भी पैरामीटर लिस्ट से मैच करता है वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो इसे हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, जहाँ एक ही नाम के हम अलग अलग पैरामीटर के साथ कई फंक्शन बना सकते हैं और उनसे अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। एक सिंपल हम प्रोग्राम बनाएंगे आज, और इसके द्वारा फंक्शन ओवरलोडिंग को हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैं कैल्क नाम का ही फंक्शन बनाने वाला हूं, जहां पर हम इससे दो अलग अलग टास्क परफॉर्म करेंगे। मतलब अगर यूजर द्वारा एक आर्गुमेंट इंटीजर टाइप का दिया जाता है तो उस आर्गुमेंट का स्क्वायर प्रिंट होगा। मतलब आपने एक नंबर दिया तो उसका स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर आप दो आर्गुमेंट देते हैं इसी फंक्शन को तो उसका एडिशन प्रिंट हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम एक ही फंक्शन को दो अलग अलग टास्क के लिए उपयोग करेंगे। यहाँ फंक्शन ओवरलोडिंग का एक एग्जांपल समझेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले हेडर फाइल हैज इंक्लूड IO stream.h और इसी तरीके से हैज इंक्लूड conio.h। अब इसके बाद हमको फंक्शन पहले डिक्लेयर करना है यहाँ पर कि जो कि अलग अलग पैरामीटर के साथ होंगे, उनके नाम एक ही होंगे। तो यहाँ पर मैं कैल्क नाम के फंक्शन दो बना रहा हूँ जो कि अलग अलग टास्क परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर मैं दो फंक्शन पहले डिक्लेयर कर लेता हूँ और इनकी रिटर्न वैल्यू हम लोग रख लेते हैं इंट कैल्क। पहला जो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ फंक्शन, ये एक आर्गुमेंट लेगा इंटीजर टाइप का, और दूसरा फंक्शन जो मैं बना रहा हूँ ये दो आर्गुमेंट लेगा इंटीजर टाइप का, इंट कॉमा इंट। तो इस तरीके से हमने एक ही नाम के साथ दो फंक्शन बनाए। ये फंक्शन ओवरलोडिंग है, दोनों के पैरामीटर अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं मेन फंक्शन की तरफ। इंट मेन। अब यहाँ पर चूंकि यूजर द्वारा हमें यूजर द्वारा आर्गुमेंट लेना है और आर्गुमेंट को यूज करना है फंक्शन के लिए। यहाँ पर अगर यूजर द्वारा एक आर्गुमेंट दिया जाएगा तो वो आर्गुमेंट, उस आर्गुमेंट का मतलब जो भी नंबर दिया जाएगा उसका स्क्वायर प्रिंट होगा। लेकिन अगर दो आर्गुमेंट दिया जाएगा तो वहाँ पर हमको उसका एडिशन प्रिंट मिलेगा। तो इसके लिए वेरिएबल बना लेते हैं सबसे पहले। इंट स्क्वायर के लिए s और एडिशन के लिए यहाँ पे बना लेते हैं ANB। अब आगे मैसेज देते हैं यूजर को cout एंटर अ नंबर। अब इसको स्टोर करा लेते हैं। cin वेरिएबल हमने बनाया हुआ है s। तो यहाँ पर यूजर से हमने एक नंबर एंटर कराया, इसको हम पास करेंगे पहले कैल्क फंक्शन के पास, जहाँ पर एक आर्गुमेंट की जरूरत है जो कि नंबर का स्क्वायर प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे उसका आउटपुट प्रिंट करा देते हैं। cout एक नंबर हमने जो एंटर किया उसका स्क्वायर प्रिंट कराते हैं, स्क्वायर ऑफ। यहाँ पर ये मैसेज हो गया। इसके बाद जिसका स्क्वायर प्रिंट कराना है वो वेरिएबल है s। तो s, उसके बाद फिर मैसेज है is। तो ये आप मैसेज देख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ वेरिएबल, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी is। अब यहाँ जो भी स्क्वायर होगा वो प्रिंट करने के लिए हम फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि हमारे पास है कैल्क। यहाँ पर एक आर्गुमेंट की जरूरत होगी तो कैल्क, और हमने इसके अंदर आर्गुमेंट पास कर दिया s। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी नंबर हमने एंटर किया है इसका जो भी रिजल्ट होगा या स्क्वायर होगा वो इस मैसेज के साथ यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो अब इसके बाद हमको दूसरा फंक्शन कॉल करना है जहाँ पर हमको दो नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एक मैसेज फिर देते हैं यूज़र को, cout एंटर टू नंबर्स, और उसके लिए हमने वेरिएबल बनाया हुआ है a और b। तो एंटर करा लेते हैं इसको एक ही साथ, cin a, और यहीं पर एंटर करा लेते हैं b को भी। अब प्रोग्राम में कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि पहला फंक्शन हमने यूज कर लिया है जहां पर एक आर्गुमेंट की जरूरत थी। अब हम दूसरे फंक्शन को कॉल करने वाले हैं जहां पर हम a और b एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे। तो प्रोग्राम कंटिन्यू करता हूं। अब यहाँ पर मैसेज प्रिंट कराएंगे हम आउटपुट के लिए, cout, क्योंकि दो नंबर के लिए हमने एडिशन के लिए कैलकुलेशन का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैसेज प्रिंट कराते हैं एडिशन
इज, अब जो भी उसका आंसर यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं। उसके लिए कैल्क फंक्शन को फिर से कॉल कर रहा हूँ मैं, कैल्क, और यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ a कॉमा b। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि दोनों जगह पे हमने फंक्शन को कॉल किया है, चूँकि फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल है तो फंक्शन का नाम कैल्क ही है, लेकिन आर्गुमेंट जो पैरामीटर है वो बदल गए। वहाँ पर हमने एक पैरामीटर कॉल किया, पास किया, मतलब एक आर्गुमेंट, और यहाँ पर हमने 2 आर्गुमेंट पास किया। तो इसकी बेसिस पे जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो आर्गुमेंट के बेसिस पे जो भी आर्गुमेंट पास हुआ है वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो आगे हम यहाँ पर जो भी आंसर होगा वो प्रिंट हो जाएगा एडिशन का। लास्ट में गेट ch और रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं हम, रिटर्न 0 और ये फंक्शन क्लोज। अब हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, फंक्शन को मेन में कॉल किया, अब ज़रूरत है उन फंक्शन को डिफाइन करने का। तो अब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे यहाँ पर एक एक करके। कंटिन्यू है प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं जिसमें हमने एक आर्गुमेंट पास किया हुआ है, इंट कैल्क इंटीजर x। ये हमने बनाया हुआ है स्क्वायर के लिए। तो जब भी नंबर एक आर्गुमेंट पास किया जाएगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और वहाँ पर वो नंबर यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर पर उसकी वैल्यू कॉपी होगी। अब हमको उसका रिटर्न करना है स्क्वायर, तो हम यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं सीधे, रिटर्न जो भी वैल्यू है x इंटू x। तो जो भी वैल्यू इसको मिली हुई है उसका स्क्वायर यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा। अब दूसरा फंक्शन जो कि हमने 2 आर्गुमेंट के साथ बनाया हुआ है उसको डिफाइन करते हैं। इंट, नाम उसका सेम है कैल्क, लेकिन आर्गुमेंट यहाँ पर 2 है, इंट x और इंट y। 2 फॉर्मल पैरामीटर मैं इसके लिए बना रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि 2 आर्गुमेंट है, हमने 2 फॉर्मल पैरामीटर बनाए x और y। इस फंक्शन का काम है, नाम तो दोनों का कैल्क ही है, लेकिन इसका काम है अगर 2 आर्गुमेंट मिलता है तो उन 2 आर्गुमेंट का एडिशन रिटर्न करना। तो उसके लिए हम फिर रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, रिटर्न x प्लस y, और यहाँ पर ये फंक्शन क्लोज। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि यहाँ हमने सेम एक ही नाम के 2 फंक्शन उपयोग के हमने किया हुआ है, पैरामीटर उसके अलग अलग है और दोनों के द्वारा अलग अलग टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे और फंक्शन को मेन में अलग अलग जगह कॉल देंगे अलग अलग पैरामीटर या आर्गुमेंट के द्वारा, तो ये जो है एग्जीक्यूट होंगे उसी सीक्वेंस में या उसी तरह से। एक पैरामीटर देने पर आपको स्क्वायर का आउटपुट मिलेगा, मतलब उस नंबर का स्क्वायर मिलेगा, जबकि 2 पैरामीटर देने पर आपको उसका एडिशन प्रिंट होगा। तो इसे हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं, जिसका यूज़ हम C++ में करेंगे। तो इस तरीके से हमने आज C++ में फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा और एक एग्जाम्पल प्रोग्राम द्वारा समझा कि कैसे इसका यूज़ हम प्रोग्राम में कर सकते हैं, जिसमें फंक्शन का नाम एक ही तरह होता है लेकिन उसके पैरामीटर जो है उनकी संख्या या उनके टाइप अलग अलग होते हैं। आगे हम और भी कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।